मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं, तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं, तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं, तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं, तब तक मतदान नहीं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज। आपका स्वागत है दोस्तों। हम मौजूद हैं यूपी के जनपद अम्बेडकर के कटहरी विधानसभा की अटवाई गांव। आपको बता दें, यूपी का कटहरी विधानसभा का उपचुनाव होना ग्रामीणों में कई मुद्दों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने चुनाव बहिष्कार को लेकर गांव में बैनर टांग दिया है। इनकी क्या मांगे हैं, आइए हम सीधे चलते हैं गांव के लोगों के पास। इन लोगों ने बैनर जो लगभग आपको बता दें, इस गांव के लगभग आधा दर्जन गांव चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। क्या है प्रमुख मांग आप लोग आज चुनाव बहिष्कार का बैनर जो लगाए हैं? बताए तो सर जी बताएं। कहने का मतलब है कि 4-5 साल से हम लोग झेल रहे हैं इस सड़क को लेकर के। और जो बाईपास है वो गड्ढा युक्त है। थोड़ा सा पानी भर जाने के कारण उसमें चलना दुर्लभ हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। यहाँ पर 4-5 स्कूल हैं और सब में गाड़ियाँ आती जाती हैं, बच्चों को लेकर के आती जाती हैं, गाड़ियाँ पलटती हैं, लोग मोटरसाइकिल से गिरते हैं, साइकिल से गिरते हैं। ये सब परेशानियां हैं। इसके बावजूद ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना बाहुल क्षेत्र। यहाँ 80% खेती जो है वो गन्ना की होती है। कम से कम एक टाली के लिए 3 टाली का किराया देना पड़ता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा गन्ना उस रास्ते से निकलता है। तो इसलिए माने नुकसान ही नुकसान जनता का है, परेशानी है। आर्थिक और शारीरिक सब तबाहियां झेलनी पड़ रही हैं। और ये रास्ता 5 साल पूर्व एकदम पक्की रोड थी आने जाने के लिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा रास्ता पक्का हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? रघुबर दयाल वर्मा। आपका क्या नाम भैया? भूपेन पटेल। भूपेन पटेल जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये कम से कम 10 गांव को 20,000 आबादी को जोड़ने वाला रास्ता है, जो मेन गांव से हाईवे को कनेक्ट करता है। हाईवे को कनेक्ट करने वाला 20,000 आबादी वाला रास्ता मतलब मेन रास्ता है। और अगर ऐसे रास्ते को सरकार नहीं बनवा पा रही है तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हम एक गड्ढा मुक्त सड़क का ऐलान सरकार बहुत पहले कर चुकी थी। और आज इतने 5 सालों बाद भी यहाँ पे इतना गड्ढा है कि बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं। इन सबकी जिम्मेदारी बनती है किसी न किसी की ना। तो जब शिकायत भी की गई, पिछले 5 वर्षों से शिकायत की जा रही है, तो अभी तक इसका निदान क्यों नहीं हुआ? तो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ग्रामीणों को कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। यही टाइम है कि सरकार हमारी बात सुने। तो इसलिए चुनाव बहिष्कार का उसमें लोगों ने ऐलान किया, निर्णय लिया है। और सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए और रास्ते को बनाना चाहिए। और अगर सरकार रास्ता नहीं बना रही है तो भाई लोगों का मजबूरी है कि वोट नहीं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिनों से समस्या बनी? 5 वर्षों से है। और 5 वर्षों से शिकायत के बाद भी आज तक ये रास्ता नहीं बन पाया। ये मेन रीजन है। ठेकेदार, रेलवे क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई किसी को प्रॉब्लम है इसीलिए तो शिकायत कर रहा है। तो जब शिकायत कर रहा है तो उसको सुनी जाए बात को और इसका निदान हो। या तो अंडरपास को फिर से जो है दीवार उसकी जो क्रैक है उसको तोड़ के बनाया जाए, या फिर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए, या फिर नहर की पुलिया को पक्की कराया जाए, पूरी नहर को। तो पानी ना आए अंडरपास में, लोगों का आवागमन चलता रहे, कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग सरकार को चुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम लोगों का मूलभूत अधिकार क्या है? सड़क, बिजली, पानी। सड़क ही नहीं सही है, कोई यहाँ बीमार हो रहा है, वहाँ रेलवे फाटक 1 घंटे बंद रह रहा है, रास्ते में उसकी जान चली जा रही है, इसका भी जिम्मेदार तो सरकार है। तो इसके लिए भी वो सड़क बनना बहुत जरूरी है। या तो अंडरपास को क्लीन कराया जाए, या तो फिर जो है ओवरब्रिज बनवाया जाए।
लेकिन आवागमन सुचारू रूप से चलना चाहिए, हमारी मांग ये है। अगर नहीं हो रहा है तो यही मौका है हम लोगों को बताने का सरकार को कि हम लोगों की समस्या है, तो समाधान किया जाए। 6 साल तक समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। हाँ। और क्या उनसे कभी बात हुई? हाँ, उनसे बात हुई, उन्होंने डीआरएम को कंप्लेन लेटर भी दिया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डीआरएम आते हैं, उसको देखते हैं, चले जाते हैं। इसकी जवाबदेही किसी की तो बननी चाहिए कि अगर शिकायत हो रही है फिर वो निदान हो जा रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। अब विधायक की वो सांसद हो गए हैं, लोकसभा का ये मामला होना चाहिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय का रेलवे मंत्रालय है। तो ऐसे में क्या अभी इस दौरान बातें हुई? हाँ, सांसद जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 महीने में कुछ होगा। और वो सत्ता पक्ष में तो है नहीं, और सत्ता पक्ष में नहीं है, अपनी बात रखे हैं, वो उन्होंने बताया होगा किराया ग्रामीण लोगों को, हमने अपनी बात रखी है वहाँ पे। लेकिन अभी सत्ता पक्ष के जो भी मंत्री हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, वो अभी चुनाव 6 साल तक विधायक पे सो रहे थे, क्या कभी दिखाई नहीं पड़ा आपका मुद्दा? नहीं, विधायक थे, उन्होंने आवाज उठाई। कहाँ उठाया तुमको ये बताओ? चुनाव आ गया, चुनाव के दौरान आपसे ये कह रहे हैं आपकी समस्या याद आ गई। तो ये जो है समाजवादी पार्टी से विधायक है और सरकार बीजेपी की है, तो ये कैसे करा सकते हैं काम? अगर बीजेपी नहीं करेगी तो विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अमल तो सरकार करेगी इस मुद्दे पर। कब उठाया? कई बार उन्होंने उठाया है, इसका वीडियो भी है, लोगों के फोन में भी है। अटवाई गांव का, और जो है डीआरएम को एप्लीकेशन दिया गया, डीआरएम के एप्लीकेशन का भी वीडियो है। तो डीआरएम क्या कर रहे हैं इसमें? डीआरएम को चाहिए ना कि इसको ऊपर रेलवे मंत्रालय तक भेजें, रेलवे मंत्रालय पर एक्शन ले और रोड जल्दी से जल्दी बने। हम लोगों का कोई किसी सरकार से दुश्मनी तो है नहीं, पर रोड बननी चाहिए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चले। अब इसमें तो जो है अगर एक सिर्फ लोकल विधायक की जिम्मेदारी बता रहे हैं, तो अगर वो सत्ता पक्ष में होता तब तो हम उसको चढ़ के कह सकते थे, नहीं आपने नहीं किया। विपक्ष में है तो वो आवाज उठा सकता है, लेकिन करना तो गवर्नमेंट को है। अभी 3 से 4 दिन बीत रहा है, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, उसको जेल भेज दिया, उसके लिए वो बैठ सकते हैं, उनका पार्टी का आदमी था। क्या इस मुद्दे को लेकर कभी अनशन करने की सोची उन्होंने? बिल्कुल सोचना चाहिए था। नहीं सोचना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे दाई, क्या कहेंगे आप सर? इस मामले को लेकर उनको नहीं बैठना चाहिए था? एक क्षेत्र पंचायत सदस्य उनका पार्टी का नेता था, वो अनशन पे बैठ गया। क्या लगभग 5 से 6 हजार वोटर इससे प्रभावित है जी। आधा दर्जन गांव प्रभावित है। विपक्ष का नेता सरकार का सबसे बड़ा आंख और नाक कान होता है। इसीलिए तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हमारा ये रास्ता बन नहीं जाता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितने लोगों का आवागमन होता है इस रास्ते से, जो पानी भरा हुआ है? कम यहाँ से हमारे 2500 गांव का आवागमन है। कम से कम यहाँ से कम 20 विद्यालय है जिनकी गाड़ियां यहाँ से आती जाती हैं, और वो पलट भी जाती हैं, कभी कभी पलट भी गए हैं वैकल्पिक जी। और जिन लोगों का हाथ पैर टूट भी गया है, हाँ, तो ये सब दिक्कतें हैं सर। और हम ये चाहेंगे माननीय यशस्वी मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी से हमारी यही ख्वाहिश है कि वो जो ये LHS का प्रोजेक्ट मतलब सरकार की तरफ पास हुआ है, इसको यूपी में कहीं सफल नहीं है। ये आए दिन कहीं न कहीं कार फंस जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, ये समस्या आती है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमको ओवरब्रिज दिया जाए। ये सफल नहीं होगा, नहीं कभी। ये हमारी मांगे हैं, हमारी ग्रामीण जनता ये मांग कर रही है। क्या नाम है? ध्रुव पटेल, ग्राम सभा। क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे श्रीमान जी कि यहाँ जो है वाटर लेवल 10 फीट मैक्सिमम है। अब ये 18 फीट इसकी हाइट है, तो 18 फीट हाइट इसमें स्वाभाविक है कि पानी निकलेगा, ये कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है इसको ओवरब्रिज बनाया जाए जी। और यहाँ जो है ये 5 साल से हम देख रहे थे पानी में 2 लड़के यहाँ के मर भी गए हैं डूब के अंडरपास में। तो बहुत समस्या है आवागमन की, इसलिए हमारी सरकार से मांग है इसको सफल नहीं होगा। कितने गांव के लोगों ने, हम जानना चाह रहे हैं, कितने गांव के लोग प्रभावित हैं, कितने गांव के लोग वोट का बहिष्कार कर? इस लगभग 5-6 ग्राम सभाएं हैं यहाँ वोट का बहिष्कार कर रही हैं, और यहाँ से गुजरने वाली लगभग 50,000 आबादी है। यहाँ तक टांडा तक जाता, हमसेन धालवा होते हुए यहाँ तक उठ गए थ्रू भरतुआ, शॉर्टकट रास्ता है।
यहाँ तक की क्रॉसिंग है। लगभग 50,000 लोग यहाँ से अपने साथ करते हैं। कितने गांव के वोटर वोट का बहिष्कार करेंगे ये हमें बताइए। अठवाई, शमसुद्दीनपुर, दरवन, रज्जूपुर, हाथ पाकड़, दहलवा चिरकिटा इस गांव के लोग वोट का बहिष्कार। अरे ग्राम सभा बताई जाती है। ग्राम सभा है 25 से 30,000 वोट है, 30,000 वोट है ग्राम सभाएं हम बता रहे हैं। प्रधान जी ये बताइए कि आज आप लोगों ने बैनर टांगा, बैनर टांगने के बाद क्या प्रशासन में कुछ हरकत आई? प्रशासन में हरकत आई है। प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं और हम लोग एक संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम कोई ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे जिससे हम कानून के दायरे में वोट देना हमारा अधिकार है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, गांव वासियों ने निर्णय लिया है कि हम मतदान का बहिष्कार। कितने गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं? इसमें आप समझे अटवाई, मुरीदपुर है, धालवा है, धारूपुर के लोग हैं, चिरकिढ़ा के लोग हैं, हाथ पाकड़, दरवन, शमसुद्दीनपुर, इधर की सारी गांव सभाएं हैं जो इनका बहिष्कार करेंगी। और अगर हमारी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो हम इसके लिए और अपने पक्ष में जनसमर्थन के लिए लोगों से अपील करेंगे। जिनको इधर से जाना है वो सारे लोग इस मुद्दे पर हमारा साथ हैं। जाने के लिए नहीं तो रास्ता वही हम लोग। दोस्तों बताने हमारे साथ बात कर रहे थे ग्रामीण, लगभग आधा दर्जन के गांव के लोग ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। अंडरपास जो 5 साल करीब पूर्व बनाया गया था उसमें जल भराव की स्थिति है। लगभग 1 किलोमीटर का करीब अंडरपास बना हुआ। आपको बता दें उसमें पानी भरे हुए हैं। ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन वह चोटिल होते रहे। इससे पहले अंडरपास में 2 लोगों की मौत। उपचुनाव आ चुका है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के लिए सांकेतिक रास्ता चुना, बैनर लगा दिए हैं गांव में घुसने वाले हर रास्ते पर। बैनर वोट का बहिष्कार लगाया है। गांव ग्रामीणों का कहना है जब तक उनकी ओवरब्रिज की मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो वोट किसी को नहीं। उनका गुस्सा जायज है। अब वो जाएं तो कैसे जाएं? प्रशासन भी हरकत में आया है। रेल विभाग के अधिकारियों ने भी दौरा किया है लेकिन समस्या जस की तरफ बनी। गुस्सा ग्रामीणों का इस कदर है कि आधा दर्जन से अधिक गांव गुस्से में है। लगभग 30,000 वोटर बहिष्कार ऐलान कर। दोस्तों ये प्रदर्शन आज शुरू हुआ है। वोट का बहिष्कार का बैनर टांग दिया है। अब देखना होगा इनकी मांगे कब पूरी होती है। लेकिन ग्रामीण गुस्से में है। एकत्र होकर सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहते हैं। श्रीवास्तव TV7 न्यूज अम्बेडकर। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, अपना कमेंट करें, बेल आइकन की घंटी यूट्यूब पर जाए। आपका सहयोग अमूल्य होगा। मैं श्रीवास्तव TV7 न्यूज अम्बेडकर। हमारी मांगे पूरी हो। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। पूरी हो। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। एक गांव में नाम रहा है ना। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मान जा जब हम लोग आए थे जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। जब तक अंडरपास का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो।